दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात तो कल हमने देखा है अपर सर्किट लगते हुए और इसके पीछे वजह बहुत ही शानदार रिजल्ट। कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और बहुत जल्द कंपनी कर्ज मुक्त भी हो जाएगी, सारा कर्ज चुका देगी और एनसीएलटी की जो प्रक्रिया वो भी बंद हो सकती है और इसी ने पूरा माहौल बदल दिया है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसा इसने प्रदर्शन किया है। और जैसे कि रतन इंडिया पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इंडिया बुल्स की ये कंपनी है जिसको 2014 में अलग किया गया था इंडिया बुल्स से। और आप देख सकते हो कि सरकार इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है उस पर पूरा उसको इकोनॉमिक ग्रोथ ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में सरकार इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट दे रही है, तो क्या आने वाले इसमें रतन इंडिया पावर एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 15.05 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी 14.40 के आसपास गुरुवार की। इंट्राडे में 14.75 का लो भी बना, यानी स्टॉक देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन वहाँ से खरीदारी ज़बरदस्त शुरू हुई और इसने 15.10 का हाई बनाया जो 5% का अपर सर्किट था। इसके वीक जा नहीं सकते क्योंकि सर्किट लिमिट ही 5% की थी। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पर इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और गुरुवार को 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और फ्राइडे को 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। तो फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है और इस वजह से यहाँ पे डिलीवरी बेस काम ही करना होगा आपको। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते और इसी वजह से वॉल्यूम भी थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। तो 21 मई को ही इसको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले अगर आप देखें तो 10 मई 2024 को स्टेज 3 में ये था और ये 21 मई तक रहा स्टेज 3 में। इससे पहले स्टेज 4 में ऑलरेडी था 8 फरवरी से लेकर 10 मई के बीच में। अब ये वापस आ गया स्टेज 4 में और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा दबाव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 529% का शानदार रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 387% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो 380% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने, यानी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 1 साल में। 3 मंथ की बात करें तो 46% की इसने तेज़ी बताई है और अगर हम बात कर ले 1 मंथ की तो 70% दौड़ चुका है, यानी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रॉकेट की गति से दौड़ा है पिछले 1 महीने में। जिसने भी महीने भर पहले निवेश किया उसको 70% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है और 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब 14.75 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 15.10 का है और ये इसने एक फ्रेश हाई बनाया, 52 वीक का एक नया हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। 3.05 52 वीक का लो है तो 3 रुपये से 15 रुपये हुआ है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 5 गुना हो चुका है। तो बहुत ही बेहतर रिटर्न। लेकिन अभी 45 रुपीज़ इसका 52 ऑल टाइम हाई है, तो उस हिसाब से स्टॉक अभी भी नीचे ये कह सकते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं इस बार। तो टोटल इनकम देख ले मार्च 2024 की तो 995 करोड़ के आसपास रही है, जो दिसंबर में 888 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। टीआई ग्रोथ 12.9% के आसपास रही है, जो दिसंबर क्वार्टर में मात्र 0.40% के आसपास थी। तो टीआई ग्रोथ में भी ज़बरदस्त जंप है। अब टोटल खर्च की बात कर ले तो इस बार 9,858 करोड़ का बड़ा खर्च हुआ, ये माइनस है, यानी माइनस मतलब ये कंपनी को एक एक्सेप्शनल आइटम के तहत यहाँ पे एक बड़ी रकम मिली है और इसका फ़ायदा इसको मिला है सीधा। ये पुराना आउटस्टैंडिंग और कुछ एसेट बेचने की वजह से बड़ी रकम इनको मिल गई है। पिछले दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 740 करोड़ का टोटल खर्च था। इस बार कंपनी का खर्च नहीं और उसके बदले में इनको एक बड़ी रकम उल्टी मिली है। टीआई ग्रोथ देखें तो -1430% के आसपास है। अब दिसंबर में देखें तो ये 6.20% डाउन थी। एबिटाडा देखें तो 10,854 पर के आसपास पहुंच गया और पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ के आसपास। तो एबिटाडा बढ़ा है क्योंकि इनको एक्सेप्शनल आइटम की बड़ी रकम मिली है। अब यहाँ पे एबिटाडा ग्रोथ देखें तो इस बार आपको 0 दिखा देगी, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 55% अप थी। अब पीएटी देखें तो 10,665.75 करोड़ रहा है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी रकम भी जुड़ी है 9,800 करोड़ की। पिछली बार दिसंबर क्वार्टर में 586 करोड़ का लॉस था, तो लॉस से इस बार कंपनी प्रॉफिट में आई है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को लेस भी कर दें तो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है।
यहाँ पे अगर हम बात करें एबिटाडा मार्जिन की, तो इस बार 1090.09% के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 16.60% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1071.15 करोड़ के आसपास रहा है, परसेंटेज रहा है, जो पिछले क्वार्टर में -66.08% के आसपास था। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इस बार। EPS 19.86 रुपीज़ तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में -1.09 रुपीज़ था। ओवरऑल देखें तो इस रिजल्ट ने माहौल बदल दिया है। अब सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, कंपनी में भारी भरकम कर्ज था, उसको चुकाने की शुरुआत हो चुकी है। और देखो कि लगातार 3,371 करोड़ का इन्होंने भारी भरकम कर्ज चुका है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बैग मजबूत है इनकी, तो वो है आप देखें गोल्डमैन सैक्स और वर्दे पार्टनर जैसे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इस रेजोल्यूशन के तहत 15% की इक्विटी भी इन्वेस्टर ने ली है, तो इक्विटी के बदले इनको फंड प्रोवाइड किया, जिससे इन्होंने कर्ज चुकाया है और लगातार कर्ज चुकाया जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है। इनके पास कुछ एसेट है जो कंपनी बेच रही है, इसी की वजह से इनको बड़ी रकम भी मिली है। अब ये जो सबसे बड़ी बात निकल गई, ये अपर सर्किट किस वजह से लगा, तो एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई 9:16 पे बाजार खुलते ही, जिसका पॉजिटिव असर देखने को मिला, जिससे माहौल बदल गया। तो सुबह 9:16 पर देख सकते हो कि 15.10 की प्राइस से यहाँ पे करीब 23,97,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह ही बहुत बड़ी खरीदारी कर ली। और ये जो डील है आप देखें, जो प्राइस 14.40 के आसपास चली थी, लेकिन 15 रुपये 10 पैसे के आसपास जिसने शेयर खरीदे उसको भरोसा है कि स्टॉक 20 रुपये हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने जो प्रीमियम प्राइस देके इसको खरीदा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें, इसने कैसा प्रदर्शन किया इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में। तो पिछले एक साल में अगर आप देखें तो रतन इंडिया पावर ने 379% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान NTPC में 114% की तेज़ी बनी है, अदानी पावर में 172% की तेज़ी बनी है। तो विनर रतन इंडिया पावर है। अगर हम बात कर ले इसके पिछले 6 महीनों के रिटर्न की, तो 55% का रिटर्न दिया रतन इंडिया पावर ने। इस दौरान NTPC में 47% की तेज़ी बनी है, लेकिन अदानी पावर में 78% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे बिल देख सकते हो कि जो विनर है वो अदानी पावर है। बात कर ले 3 मंथ की, तो रतन इंडिया पावर ने 46% की शानदार तेज़ी बताई है। इस दौरान NTPC में 11% की तेज़ी बनी है, अदानी पावर में 26% की तेज़ी बनी है। तो पिछले 3 महीनों के हिसाब से फिर से यहाँ पे विनर आपको रतन इंडिया पावर ही दिखाई देगा। और पिछले 1 महीने की बात करें तो रतन इंडिया पावर ने 72% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान NTPC में 4% की ही तेज़ी बनी है और अदानी पावर 19% दौड़ा है। तो पिछले 1 महीने के हिसाब से भी विनर यहाँ पे आपको बिल्कुल रतन इंडिया पावर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें 1 वीक की, तो यहाँ पे रतन इंडिया पावर ने 9% की तेज़ी बताई है, NTPC में 2% की तेज़ी बनी है, अदानी पावर में 11% की बड़ी तेज़ी है। तो 1 वीक के हिसाब से विनर फिर से अदानी पावर है। और यहाँ पे अगर देख ले बात करें हम 1 डे के हिसाब से, तो 5% की तेज़ी रतन इंडिया में बनी है, NTPC में 0.72% की तेज़ी है, अदानी पावर 0.62% गिरा है। तो ओवरऑल देखें तो रतन इंडिया पावर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साथ में अदानी पावर का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 11.78 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 9.72 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और जारी हुई तो 8.68 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट में ये पॉसिबल है, वरना स्टॉक 10 के नीचे जाने की संभावना भी बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 14.88 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, ये पार हो चुका है। सेकेंड रजिस्टेंस 17.92 के आसपास जहाँ पर स्टॉक पहुँचा है। थर्ड रजिस्टेंस 17.98 का, यानी 18 रुपये का, जो देखो कि संजीव वसीन का टारगेट है, यानी 18 तक स्टॉक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका की खरीदारी कर ले, आने वाले समय ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन रिस्की है। कंपनी NCLT के तहत है, प्रक्रिया चल रही है और इसीलिए लिमिटेड निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।